नमस्कार सभी को टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पशु परिचर के निशुल्क ऑनलाइन बैच के अंतर्गत जो हमारे YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण जो है पशु परिचर का निशुल्क बैच करवाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हम साइंस की क्लासेस हमारी रेगुलर आ रही है। और उसमें जो है बायो वाला जो पार्ट है, आपके दैनिक विज्ञान जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें जो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो आपके टॉपिक आते हैं उनको हमने कवर उनको सबको कर चुके हैं। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से जो अ, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें आपके जो है दैनिक विज्ञान जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा है, तो उस हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बनता है वो अम्ल क्षार लवण से हम आज शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज अम्ल क्षार लवण। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल जो है, जैसा कि इसका इंग्लिश जो शब्द है एसिड, इसको एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, पहली लाइन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास हैं। एक जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई है एसिडस से हुई है। एसिडस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अम्ल की उत्पत्ति, एसिड तो देगा नहीं, एसिडस से हुई है और ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ है खट्टा। जिसका अर्थ है खट्टा, अर्थात वे यौगिक जो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। इनके जो गुणधर्म पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे इनके लक्षण। फिलहाल जो एक साधारण सी परिभाषा आप समझ सकते हो कि जो धातुओं के साथ जो है जब अम्ल क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? वो गैस जो निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। इनकी पीएच का मान, पीएच एक मीटर होता है, एक पैमाना होता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, उसको नापने का एक स्केल होता है। उस पर इन अम्लों का मान जो है 0 से 6.9 तक होता है। इस पीएच स्केल के बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है 0 से 6.9 तक। पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक, बीच में होता है 7। इस 7 से नीचे जब हम इस घटते हुए क्रम में चलते हैं 6 5 4, तो अम्लता बढ़ती जाती है। 7 के आगे चलते हैं तो 14 तक क्षारकता बढ़ती जाती है इस प्रकार से। और 7 पर जो है उदासीन होता है, मतलब न तो अम्ल होता है, न अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है। इस प्रकार से ये हमारे पास रहता है। इसके बारे में डिटेल से पीएच स्केल के बारे में हम टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। अम्ल जो है जल में जब घुलते हैं, जैसे कोई भी अम्ल ले लो, एक साधारण अम्ल होता है HCl, आप सब जानते हो। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये टूटता है तो H+ और Cl- आयन में टूटता है, यानी ये H+ देता है। H+ दाता जो होता है वो अम्ल होता है। अम्ल सामान्यतः खट्टे फलों में पाए जाते हैं। ये हो गई साधारण सी बातें। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अम्लों के जो सामान्य लक्षण है, सामान्य गुणधर्म है इनके, सबसे पहले स्वाद में होते हैं खट्टे। इंपॉर्टेंट जो है नीले को ये कर देते हैं लाल। लिटमस आता है, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र होता है एक लाइकेन पौधा होता है, लाइकेन पौधा होता है, वहां से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये हमारे पास है कि लिटमस जो है प्राप्त किया जाता है किससे? लिटमस एक कागज का टुकड़ा आता है, दो कलर आते हैं, नीला और लाल। जब इन कागज की पट्टियों को, छोटी छोटी पट्टियां आती है, इन पट्टियों को हम काम में लेते हैं किसी भी विलयन की प्रकृति ज्ञात करने में। नीले को आप किसी विलयन में डुबोते डुबोते हो, वो नीला ही रहता है, तो वो मतलब उसका पता। तो हम उसके बाद में लाल डुबोते हैं, लाल नीला हो जाता है या नीला लाल हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर नीले को अगर हम नीली पट्टी किसी विलयन में डुबोते हैं और वो लाल हो जाती है, तो यानी वो क्या है? विलयन अम्लीय है। इस प्रकार से इनकी प्रकृति, विलयन की प्रकृति को पता लगाने के लिए लिटमस का उपयोग किया जाता है। लिटमस जो है किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन नामक एक पौधा आता है, इस पौधे से लिटमस बनाए जाते हैं। इनकी उच्च विलायक क्षमता होती है, यानी किसी भी पदार्थ को घोलने में सक्षम होते हैं।
ये कुछ धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। क्षारों एवं भस्मों क्षारों व भस्मों से अभिक्रिया करके लवण बना। क्षार आप जानते हो, आगे पढ़ेंगे। भस्म भी जो है जल में जो घुलनशील जो एक तो साधा क्षार को ही क्षार का दूसरा नाम भस्म हो सकता है। भस्म जो है किसी भी रूप में हो सकते हैं, जबकि जल में जब विलयशील होते हैं तो वो क्षार कहलाते हैं। क्षार या भस्म एक ही बात है। इनसे अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। यानी कि अम्ल जब क्षारों से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे? लवण और जल। और इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छे एवं प्रबल अम्ल, जो अच्छे अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनमें लाइट करंट का प्रवाह होता है, विद्युत का चालन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अम्लों की प्रमुख परिभाषाएं, यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न बनते हैं। एक आर्रेनियस के अनुसार अलग अलग मत दिए गए अलग अलग वैज्ञानिकों ने कि अम्लों को आप कैसे परिभाषित करें। तो सबसे पहले आर्रेनियस का मत आता है, जो हम पढ़ते हैं सामान्यतः साधारण रूप से, कि अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये सिंपल सी बात है। जैसे HCl जो है, जब ये टूटता है तो H+ और Cl- आयन में टूटता है। H+ तो ये H+ को ये मुक्त करता है, अर्थात H+ अगर ये किसी दूसरे यौगिक के साथ क्रिया कर रहा है तो H+ अपना उसको ये दे देता है, यानी H+ देने वाला अम्ल कहलाता है। एक वैज्ञानिक आता है ब्रांस्टेल लोरी। उनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ये इसी से मिलता जुलता हो गया। H+ या प्रोटॉन, यदि किसी यौगिक से H+ निकलता है तो धनात्मक आवेश निकल रहा है, यानी वो प्रोटॉन निकल रहा है। प्रोटॉन भी धनात्मक आवेश होता है, H+ पर भी धनात्मक आवेश होता है। तो एक ही लगभग समान सी बात है। इसने प्रोटॉन के लिए बोल दिया, यहाँ पर H+ के लिए बोल दिया। तो H+ में याद रखना है आर्रेनियस, प्रोटॉन में याद रखना है, प्रोटॉन में आपको याद रखना है, ये हो गया अपने पास प्रोटॉन। प्रोटॉन की जब बात आए तो ब्रांस्टेल लोरी को याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन की जब बात आए, लुईस के अनुसार, एक वैज्ञानिक आते हैं लुईस, इनके अनुसार अम्ल वे यौगिक है जो लोन पेयर, ये लोन पेयर है, लोन पेयर यानी एकल युग्म, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता हो। यानी यहाँ पर तो देने की बात हो रही थी, H+ भी देता है, प्रोटॉन भी देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है ग्रहण करता है, वो कहलाता है अम्ल। वे यौगिक जो लोन पेयर, यानी लोन पेयर का मतलब कोष्टक में लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता हो। जैसे Bf3+NH3, यहाँ पर जब इस पर जो NH3 पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये Bf3 पर जो आ जाते हैं। इस प्रकार से लुईस के अनुसार, लुईस ने इलेक्ट्रॉन के बाद तीन चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि आर्रेनियस ने H+ का बताया कि H+, और ब्रांस्टेल लोरी ने प्रोटॉन के बारे में, लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब आरएनएस के अनुसार H+ देंगे, अम्ल क्या करेंगे? H+ दाता होते हैं, H+ दाता, H+ दाता। ब्रांस्टेल लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता, ब्रांस्टेल लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता, और लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ग्राही यानी ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। ये इतनी जो रामायण है, इसका सार यही है कि सबसे पहले आरएनएस के अनुसार, उसके बाद था हमारा ब्रांस्टेड लोरी, और तीसरा था अपने पास लुईस। आपको इस तरीके से शॉर्ट में कहीं पर आप अपनी जो नोट्स है उसमें लिख देते। H+ दाता, प्रोटॉन दाता, और इसमें लिख लेना है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यानी ग्रहण करने वाले। कौन, किसकी बात चल रही है? अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं? H+ दाता, किसके अनुसार? आरएनएस के अनुसार, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता, और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। यहाँ पर आपका ये पूरा पेज, इस जो है, जो गोले में मैंने लिख रखी है,
इन चीजों में आपके पूरे इस पेज का ये सार है। अम्ल जो होते हैं आरएनएस के अनुसार H प्लस दाता होते हैं, ब्रांचेल लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता होते हैं और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। अब जब क्षार में पढ़ेंगे यही चीजें उल्टी हो जाएगी। क्षार क्या होंगे? H प्लस ग्राही, ग्रहण करने वाले। ये दे रहा है तो कोई ना कोई ग्रहण करेगा। H प्लस ग्राही होंगे, प्रोटॉन ग्राही होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की जगह क्षार में दाता आ जाएगा। ये चीज याद है। इसका उल्टा कर दोगे क्षार के गुणधर्म बन जाएंगे। आरएनएस के अनुसार क्षार H प्लस ग्राही, ब्रांचेल लोरी के अनुसार क्षार प्रोटॉन ग्राही, लुईस के अनुसार क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले। तो ये तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार अम्ल की परिभाषाएं थी। जब हम क्षार टॉपिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल इस सेम इसी को विपरीत हम कर देंगे। तो आगे चलते हैं, अम्ल के कुछ उदाहरणों के बारे में, स्रोतों के बारे में हम देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके पूछ लिए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल आप सभी को पता है दूध और दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल यह अम्लों के नाम है और ये स्रोत हैं जिनमें वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर सारेल का वृक्ष में पाए जाते हैं। टमाटर एक साधारणतः काफी प्रचलित इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फलों के रस में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू संतरा नारंगी सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। ग्लाइकोलिक अम्ल जो होता है गन्ने के रस में पाया जाता है। मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली और अंगूर में पाया जाता है। बेंजोइक घास के और पत्तों में पाया जाता है। फार्मिक एसिड लाल चींटियों चींटियों के डंक में, बिच्छू के डंक में ये पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी और शोरे में पाया जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक, नेटल के डंक, नेटल पादप आता है। नेटल जो है एक पौधा आता है, उसमें कांटे होते हैं, उनको डंक बोलते हैं, तो उनमें ये पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक, ग्लूटामिक, नाइट्रिक, फॉर्मिक, बेंजोइक, टार्ट्रिक कुछ अम्लों के उदाहरण है। उनसे प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो हमने देखे। तो अब जो है आज हमने अम्ल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अम्ल के बारे में क्या क्या पढ़ा? धातुओं के साथ सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति जो है एसिड से एसिडस से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। उसका अर्थ होता है खट्टा। सामान्य गुणधर्मों में पढ़ा है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर इसकी जो परिभाषाएं थी वो तीन प्रकार से थी। आरएनएस के अनुसार, ब्रांचेल लोरी के अनुसार और लुईस के अनुसार। आरएनएस के अनुसार H प्लस दाता होते हैं, ब्रांचेल लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता होते हैं, जबकि लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं अम्ल। उदाहरण देख लिए इसके। विभिन्न प्रकार के अम्लों के नाम देखे, वो किन किन स्रोतों में पाए जाते हैं, किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं, वो हमने देखा। तो अम्ल के बारे में हम काफी अच्छे से यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में जो पढ़ेंगे हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी तक इन क्लासेस का फायदा सभी जो है तैयारी करने वाले आपके साथी ले सकें। हमारे चैनल को जो है टॉपर्स टेस्ट यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।